दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है, कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस बैठक में निर्णय होता है और नीतीश कुमार को अधिकृत किया जाता है पार्टी के द्वारा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के जनता को कमजोर कर दिया है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वैमनस्यता फैलाया है, जिस तरह घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के नेता कटुता समाज में फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उस कटुता वैमनस्यता और जोड़ तोड़ की राजनीति का विरोध अब जमकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार करेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने एनडीए से संबंध को तोड़ा और वक्त रहते संभलते हुए महागठबंधन के साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई। बिहार पहला राज्य बना जो मोदी अमित शाह को धक्का दिया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डरवाने की जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को भी धक्का देकर नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भाजपा के डर को अन्य पार्टी के दिल से निकालने का बहुत बड़ा काम किया। भारतीय जनता पार्टी का ईडी, सीडी, सीबीआई जो भी उनके अंग हैं, उन अंगों के डर को दरकिनार करते हुए भाजपा से साठ-गांठ खत्म करके महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया और पूरे देश में एक मैसेज दिया कि भाजपा डरवाती है, डरना नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट पर आने वाले लोकसभा चुनाव 22-24 के चुनाव में 50 सीट पर समेट देने का मन नीतीश कुमार ने बनाया है। पिछले दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी बिहार आकर गुफ्तगू किया और अब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है वो पूरे भारत के छोटे दल और क्षेत्रीय दल को एक करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लावेंगे और 24 के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट पर समेट देंगे। यह बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में नीतीश कुमार कूदने का मन बनाया है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे, अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, शरद पवार से मिलेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे, साथ ही साथ अन्य देश के मुख्य विपक्षी मुख्यमंत्री और विपक्षी पार्टियों से मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर सबको लाएंगे और तब जाकर लड़ाई जबरदस्त लड़ी जाएगी और 24 के चुनाव में मोदी को नाको चना चबाने का संकल्प जदयू के बैठक में ली गई। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी का शासन काल था तो 77 में तख्ता पलट किया गया था और विपक्षी जब एकजुट हुए थे तो 77 में इंदिरा की सरकार चली गई थी। 89 में बीपी सिंह जब देवीलाल ने जब सारे विपक्षी को संगठित किया तो उस समय फिर कांग्रेस की सरकार चली गई और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और आरक्षण भी लागू किया गया। उसी प्रकार अब फिर एक बार बिहार ही आगे बढ़ी है और नीतीश कुमार सारे विपक्षी को संगठित करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। मैं बताऊं आपको कि बिहार में जिस तरह की तैयारी है, यह तैयारी कहीं न कहीं मोदी सरकार को महंगा पड़ेगा।
इन दिनों देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति लोगों की चरमरा गई है, रोजगार की कमी है, महंगाई अत्यधिक बढ़ गई है और इस कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। जबरदस्त कार्यक्रम करके कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम दिल्ली में किया और पूरे देश में गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेतागण करेंगे। और कांग्रेस ने भी बीड़ा उठाया है कि सब कोई मिलकर भाजपा सरकार को मट्टी पलीत करेंगे। भाजपा के अंधभक्त जो थे, उन अंधभक्तों को भी अब लगने लगा कि 8 साल के शासनकाल में मोदी जी केवल वादे किए हैं, वादे पूरा नहीं किए, इसलिए मोदी सरकार के रहते महंगाई चरम पर है, रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, सारे सेक्टर प्राइवेट किए जा रहे हैं, बैंक को भी प्राइवेट किए जाने की बात कही जा रही है, रेल को भी कर दी गई, अन्य विभागों को प्राइवेट कर दी गई है। ऐसी स्थिति में प्राइवेटकरण होने के बाद आम लोगों को जो काम पर रखा जाता है, कम तनख्वाह देकर उस व्यक्ति का शोषण होता है, ज्यादा काम भी और तनख्वाह भी कम। तो प्राइवेटकरण का विरोध भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। कोई व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के हाथों अगर काम करते हैं तो उन्हें तनख्वाह 5 से 10 हजार दी जाती है। शोषण, युवाओं का शोषण हो रहा है, सरकारी नौकरी निकल नहीं रही। 25 रुपये किलो के आटा का कीमत बढ़कर 36 रुपया होता है। 1250 में लोग गैस खरीद रहे हैं, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ी हुई है, हर वस्तु की दाम बढ़ चुकी है, सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति, जो हालात है, जो लोगों के अंदर क्षोभ है, जो लोगों के अंदर डर था भाजपा सरकार के प्रति, उस डर को तेजस्वी और नीतीश ने निकाला। अब लोगों के अंदर जो क्षोभ भाजपा के प्रति है कि कौन खड़ा हो जो भाजपा को धक्का दे सके, तो नीतीश कुमार अब बीड़ा उठाया है। बिहार ने देखा, अब देश देखेगा का नारा दिया जा रहा है। बिहार ने देखा, अब देश देखेगा का नारा दिया जा रहा है। अब नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सारे विपक्षी एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और जब सरकार बनेगी तो चयन किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बने। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। अगर स्पष्ट हो तो लड़ाई मजेदार होती है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया, जब लड़ाई लड़ी जाएगी मजबूती से, सारे विपक्षी एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, जीत होने के बाद चयनित किया जाएगा सारे लोगों के द्वारा कि कौन प्रधानमंत्री बने। 50 सीट पर समेटने की बात नीतीश कुमार ने कही। इस खबर के फैलते ही भाजपा खेमे में खलबली मच गई। भाजपा के नेतागण अपने आप से बाहर हो गए। भाजपा के नित्यानंद राय कहते हैं 400 सीट पर जीत दर्ज होगी। क्या वोटर उनके खरीदे हुए हैं? क्या वोटर भाजपा के नेताओं को रजिस्ट्री कर दिया कि आपको ही वोट देंगे? क्या भाजपा के नेता ईवीएम हैंग करके जीतेंगे? आखिर दावा किस आधार पर करते हैं भाजपा के नेता? अहंकारी हैं, अभिमानी हैं या डरवा के वोट लेना चाहते हैं? यह भाजपा के नेता को ही बताना होगा। चुनाव होने से पहले
घोषणा करना कि 400 सीट जीतेंगे, आखिर किस आधार पर वो घोषणा करते हैं नेतागण? भाजपा के नेतागण अपने आप से बाहर हो चुके हैं, उलूल जुलूल बक रहे हैं, मोदी के नाम के सहारे सत्ता में आने की बात करते हैं। जमीनी कार्य नहीं, जमीनी कोई भी वर्क नहीं, नेता मोदी के नाम पर सत्ता में आना चाहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी के चेहरा के अलावे भाजपाइयों के सामने कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, अन्य समस्याओं पर भाजपा के कोई भी नेता चर्चा नहीं करते, केवल विपक्षी पर हमला करते हैं, केवल कांग्रेस पर हमला करते हैं, बिहार में नीतीश पर हमला करते हैं, तेजस्वी पर हमला करते हैं, उनके नेताओं पर हमला करते, लेकिन बेरोजगारों की बात नहीं करते। कल नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री को उनके ही उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से युवाओं ने गो बैक करके खदेड़ दिया। अब युवाओं में आक्रोश है, आम लोग आक्रोशित हैं। अब इस आक्रोश को हवा दे तो कौन दे? तो नीतीश कुमार ने हवा दिया। नीतीश कुमार ने आस लोगों में जगाई कि आप लोगों के तकलीफ को दूर किया जाएगा। यह अभिमानी अहंकारी सरकार को 50 सीट पर समेटा जाएगा। सारे विपक्षी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और मोदी को उखाड़ के जड़ से फेंक देना है। 24 के चुनाव में आप सारे जनतागण एक विचारधारा बनाकर रखें। तो भाजपा में खलबली है। भाजपा मोदी नाम केवलम का सहारा केवल लेते हैं। मोदी भक्त, भाजपा भक्त भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं, उनके पेट में भी दाना जाना कम हो चुका है। महंगाई बढ़ गई, उनकी भी थाली से सामग्री घट गई। यह भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी महसूस कर रहे हैं। भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी आज चुप्पी साध चुके हैं। केवल हो हंगामा भाजपा के लीडर करते हैं, जो सांसद और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं। आम जनता अब पेट पालने में लगी हुई है, यही सच्चाई है। अब 24 की लड़ाई की तैयारी बिहार ने किया है। अब देखना है कि यह लड़ाई क्या 24 में कारगर साबित होगा। क्या मोदी के नाम का ये जो मंत्र है कम होगा? वक्त रहते पता चल पाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।